हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल में सीरीज बनाना सीखेंगे कि हम सीरीज कैसे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमें बात को सीरियल नंबर्स चाहिए होते हैं, तो हमें नंबर्स लिखने होते हैं, तो हम कैसे 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 बना सकते हैं और किस तरीके का कौन सा फ़ायदा है, कौन सा नुकसान है, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमने सिर्फ 1 लिखा हुआ है और अगर हमें इससे हमने सीरीज बनानी है, तो हमें सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा और फिर इसको यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा, तो ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, 1 और 2 प्रेस करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल प्रेस किए बगैर हम करेंगे तो सीरीज बनेगी। कंट्रोल प्रेस किए बगैर अगर हम करते हैं 1 के साथ, तो वो वर्क नहीं करती है। वो उसके लिए हमें पहले 2 लिखना पड़ेगा। अगर हमने कंट्रोल के साथ करना है तो हमें पहले सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा। ये देखिए, अगर हम कंट्रोल के साथ कर रहे हैं, कंट्रोल के बगैर कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ नहीं बनेगी। कंट्रोल के बगैर करने के लिए पहले हमें 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, फिर इसकी कंटिन्यूएशन हमें करनी पड़ेगी, इसको सेलेक्ट करके फिर हमें इसे ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ इस तरह जनरेट होगी। और प्लस जो प्लस 1 की वाली जो मेथड है, उसमें हम पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद प्लस 1 उसमें करते हैं, तो ये और इसी को हम कॉपी करके जहाँ तक हमें सीरीज़ चाहिए होती है, वो उसको हम जनरेट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट तरीका है उसमें सीरीज़ हम जो ऊपर टैब्स दिए हुए हैं वहाँ पे कौन सी जगह से हम सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं, उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें 1 मेंशन कर लेना है, उसके बाद होम के अंदर एडिटिंग की जो ये सब टैब है, इसके अंदर फिल की ऑप्शन होती है। फिल के अंदर ये सीरीज़ की ऑप्शन होती है। सीरीज़ में हमने उसको कहाँ पे हमने सीरीज़ बनानी है, रोज़ के अंदर बनाएँगे तो ये इस तरह रोज़ के अंदर 1 2 3 4 इस तरह लिख के चलेगी, और अगर हम उसको कॉलम में चलेंगे तो एक कॉलम के अंदर रह के ही सीरीज़ बनेगी। स्टेप वैल्यू मतलब कि सीरीज़ जो हमने पहला नंबर लिखा है उसके बाद स्टेप्स क्या लगेंगे, मतलब कि अब 1 के बाद 1 ऐड होगा या उसके बाद 2 ऐड होगा। ठीक है, 2 ऐड होगा तो 1 के बाद 3 जनरेट होगी, स्टेप वाली 1 रखनी है हमने। और हमें कहाँ तक सीरीज़ चाहिए, वो हमें 5 तक चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने एक एग्ज़ाम्पल में 5 तक करें, तो हमें 5 तक सीरीज़ चाहिए और कॉलम के अंदर चाहिए। तो ये इसके बाद इस तरह ये सीरीज़ जनरेट हो जाती है। और जो नेक्स्ट है सीक्वेंस का, ये जो हमने पिछले जितने भी मेथड यूज़ किए हैं, ये विदाउट कंट्रोल, कंट्रोल के, 1 पास एडिशन के, होम के अंदर से, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट कह लें आप कि ये उसमें हमने डायनामिक नहीं है। डायनामिक नहीं मतलब कि अगर हमने कोई वर्ड चेंज हुआ है, कोई चीज़ चेंज हुई है, उसको हम डायनामिक तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते। ये जो सीक्वेंस है, हम इसको डायनामिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं इसको वैसे सिंपल तरीके से करके दिखाऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि इसको हम डायनामिक तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सीक्वेंस से भी सीरीज़ जनरेट होती है। सीक्वेंस का फार्मूला, और सीक्वेंस हमें कहाँ तक चाहिए, 5 एक रो के अंदर हमें 5 रोज़ तक हमें ये चाहिए, और ये 1 2 3 4 5 इस तरह जनरेट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने 5 लिखा है। अब ये 5 को हम वेरिएबल भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है बाज़ ये हमारे डाटा के मुताबिक ही मॉडिफ़ाई हो जाए, जो सीरीज़ है उसके मुताबिक लग जाए। तो उसको हम ट्राई करते हैं। सीक्वेंस का फार्मूला हम लगाएँगे। सीक्वेंस के फार्मूला के बाद हमारा बाद का जो डाटा होता है, वो सीक्वेंस फार्मूला उसको काउंट करेगा कि वो कितनी रोज़ तक जा रहा है और उतने ही नंबर लगा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं काउंट करूँ, ये जो इसका डाटा दिया हुआ है, इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है? और उसके मुताबिक ही मुझे सीरीज़ जनरेट करके देगा। तो इसको काउंट करने के बाद आप चेक करेंगे कि उसने इसको काउंट किया है, तो ये 8 है, तो उसने उतनी ही सीरीज़ जनरेट करी, और जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा तो ये साथ-साथ ये भी चेंज हो जाएगा। आप देखें 8 मूव हो गया, ठीक है? तो ये डायनामिक के तरीके के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। जो पहले वाले हैं वो इस तरह नहीं इस्तेमाल हो सके। होपफुली ये आपको हेल्प आउट करेगा अपने एक्सेल शीट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।